दोस्तों हमें सीलिंग फैन के साथ कौन सा कैपेसिटर लगाना चाहिए, कैपेसिटर की कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है, आज के स्टूडियो में हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है, यदि हमारे पास कोई सीलिंग फैन है और सीलिंग फैन की स्पीड यदि कम होती है और उस कंडीशन में यदि हम किसी से सलाह लेते हैं कि भाई हमारे पास जो सीलिंग फैन है उसकी स्पीड कम हो रही है, हमें क्या करना चाहिए, तो वहाँ पर हमें सलाह मिलती है कि आप क्या काम कीजिए, आपके सीलिंग फैन के स्पीड को बढ़ाने के लिए आपके सीलिंग फैन में जो कैपेसिटर लगाया गया है जो कि नॉर्मली 2.5 माइक्रोफेरेड का होता है, उसे निकालकर आप 3.15 माइक्रोफेरेड का लगा दीजिए और या फिर 4 माइक्रोफेरेड का लगा दीजिए। और कई बार क्या होता है, इस तरह से कैपेसिटर की रेटिंग को हम बढ़ाते हैं तो हमारे फैन की स्पीड बढ़ जाती है। और कई बार क्या होता है, यदि इस तरह से हम कैपेसिटर को बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में हमारा फैन जल भी जाता है। तो किस कंडीशन में हमें कैपेसिटर को रेटिंग को बढ़ाना चाहिए ताकि हमारे सीलिंग फैन की जो स्पीड है वह ज़रूर बढ़ जाए बट हमारे फैन ने जलना नहीं चाहिए। तो किस तरह से कैपेसिटर की कंप्लीट कैलकुलेशन की जाएगी, कहां पर हमें 2.5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाना चाहिए, कहां पर हमें 3.15 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाना चाहिए और कहां पर हमें 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाना चाहिए, सब कुछ हम समझ लेते हैं। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास कोई सिंगल फेज मोटर हो या कोई फैन हो, ठीक है, यदि वहां पर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो स्पीड जो है वो इंक्रीज होती है, वोल्टेज को कम करते हैं तो स्पीड जो है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। तो जो स्पीड का रिलेशन है सबसे पहले वोल्टेज से होता है। तो यदि आपके सीलिंग फैन की स्पीड डाउन हो रही है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फैन के आसपास जाकर साउंड को सुनना है। फैन से कोई साउंड तो नहीं आ रहा है, कहीं आपका फैन जाम तो नहीं हो गया है, कोई बैरिंग की समस्या तो नहीं है या फिर कोई शाफ्ट तो नहीं कट गई है। तो यदि आपका फैन की स्पीड डाउन हुई है तो सबसे पहले आपको फैन के पास जाना है और फैन के पास से साउंड सुनना है। फैन के पास से कोई साउंड तो नहीं आ रहा, यदि कोई साउंड नहीं आ रहा है दैट मीन्स फैन में इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको वहां पर वोल्टेज को चेक करना है, यदि कोई साउंड नहीं आ रहा है, फैन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपको वोल्टेज चेक करना है। नॉर्मल हमारा फैन 220 वोल्ट एसी सप्लाई पर ऑपरेट होता है, यदि वहां पर वोल्टेज डाउन होगा, ठीक है, यदि वोल्टेज वहां पर 200 आ रहा है, 180 या 190, यदि वोल्टेज वहां पर डाउन हुआ है तो उस कंडीशन में 100% आपकी फैन की स्पीड डाउन होगी, ठीक है। वहां पर यदि आप फिर 2.5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर हटाकर कैपेसिटर की रेटिंग को बढ़ा देते हैं तो आपके फैन की स्पीड बढ़ जाएगी, 100% बढ़ जाएगी। बट कब, जब आपका वोल्टेज यदि डाउन हुआ है, ठीक है, तब कितने माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाना, इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले आपको पावर लिख देना है, फिर आपको एफिशिएंसी लेना है और एफिशिएंसी के बाद 1000 से यहां मल्टीप्लाई कर देना है, वोल्टेज का स्क्वायर आपको डिवाइड में करना है, मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी कर देना है। यदि आप इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते हो तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कितने वोल्टेज पर आपको कितने माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर इस फैन में कनेक्ट करना होगा। देखिए हमारे पास जो नॉर्मल सीलिंग फैन होता है वह 70 वाट का होता है, 70 वाट का होता है। और चूंकि हमारे पास सीलिंग फैन एक इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड है तो पावर फैक्टर इसका बहुत डाउन रहेगा, 0.8 रहेगा, जिसके कारण इसकी एफिशिएंसी भी बहुत कम आती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फैन की एफिशिएंसी 80% है, ठीक है, तो 80% यहाँ पर आपको एफिशिएंसी जितनी परसेंट में आई है उसी परसेंटेज को पुट कर देना है, ठीक है। वोल्टेज फॉर एग्जांपल यदि 220 आ रहा है तो आपको कितने वहां पर एमएफडी का कैपेसिटर लगाना होगा समझ लेते हैं। पावर आपके पास 70 है, एफिशिएंसी 80 है, तो 80 को एज इट इज आपको रख देना है, जितनी एफिशिएंसी आई है उतनी ही एफिशिएंसी आपको रख देना है। तो हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, 80 को रख देते हैं, 1000 को एज इट इज हमने रखा है। वोल्टेज अभी फॉर एग्जांपल 220 यदि आता है तो 220 को यहाँ पर रख लेते हैं और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हमारे यहाँ नॉर्मली होती है। इसे हम यदि सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हमारे पास जो इसका आंसर आएगा 5 6 एंड 5 टाइम्स 0, ठीक है। आप इसे सिंपल सा कैलकुलेट कर लीजिए, नीचे जो डिनोमिनेटर का पोर्शन है वो आएगा 242 एंड 4 टाइम्स 0, ठीक है। इसे आप सिंपल सा सॉल्व करते हैं तो आपके पास यहाँ पर कैपेसिटर की वैल्यू आ जाएगी जो कि 2.31 MFT का कैपेसिटर आपको लगाना है। यदि 70 वाट का आपके पास कोई फैन है और वोल्टेज 220 का आता है
तो आपको वहां पर 2.31 या फिर आप 2.25 या 2.5 का कैपेसिटर लगा सकते हैं, फैन आपका प्रॉपर रन करेगा। बट यदि वोल्टेज आपका डाउन हो गया है, 180 या 190 हुआ है, तो वोल्टेज डाउन होने पर देखिए हमारे पास वॉट इफिशियंसी और 1000 तो एज इट इज रहेगा। वोल्टेज हमने 180 कर दिया, 180 का स्क्वायर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 है। चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 6 और 5 टाइम यह 0 रहेगा, 162 एंड 4 टाइम 0। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर 3.45 या 3.5 MFD का कैपेसिटर यहाँ पर आपको कनेक्ट करना होगा। चूंकि 3.5 MFD का कैपेसिटर हमारे पास नहीं आता है तो आप क्या कीजिए 3.15 MFD का कैपेसिटर कनेक्ट कर दीजिए, आपका फैन जो है वो प्रॉपर रन करेगा। तो यदि आपके यहाँ पर भी सीलिंग फैन की स्पीड यदि डाउन होती है तो आप क्या काम कीजिए, सबसे पहले फैन के साउंड को चेक कीजिए। फैन आपका जाम तो नहीं है, बैरिंग की समस्या तो नहीं, शाफ्ट की समस्या तो नहीं है। यदि आपके फैन में कोई प्रॉब्लम है और आपने कैपेसिटर को इंक्रीज कर दिया है तो उस कंडीशन में आपका फैन जल सकता है। ठीक है, यदि आपके फैन में कोई इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है तब आप चेक कीजिए वोल्टेज कितना आ रहा है। यदि वोल्टेज डाउन होता है तो आप इस फॉर्मूले के जरिए कैलकुलेट कर लीजिए आपको वहां पर कितने MFD का कैपेसिटर लगाना है ताकि आपका जो फैन है वो प्रॉपर रन कर सके। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के जरिए आप एकदम एक्यूरेट निकाल सकते हैं आपको कितने MFD का कैपेसिटर लगा है। और इसमें भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप वोल्टेज को मेजर करें तो वोल्टेज आपको देखना है आपका हर समय उतना ही वोल्टेज आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इवनिंग में वोल्टेज कुछ और आ रहा है, मॉर्निंग में वोल्टेज कुछ और आ रहा है। उस कंडीशन में यदि आप कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ा देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, वोल्टेज तो क्योंकि कम ज्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में भी आपका फैन जल सकता है। तो यदि आप कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ाते हैं तो तभी बढ़ाइए जब वोल्टेज हमेशा डाउन रहता है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो सीलिंग फैन में कितने MFD का हमें कैपेसिटर लगाना चाहिए, इसकी कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।